औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुनी है। वो बात मेरे कान ने सुनी और मेरे दिल ने इसे याद रखा कि एक आदमी था जिसने 99 खून नाहक किए थे। फिर इसे तौबा का ख्याल आया। उसने रुए ज़मीन पर सबसे बड़े आलम के बारे में सवाल किया तो उसे एक आदमी के बारे में बताया गया। वो इसके पास आया और कहा, मैं 99 आदमियों को नाहक कत्ल कर चुका हूँ, क्या अब मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस शख्स ने जवाब दिया, वाह, 99 आदमियों के कत्ल के बाद भी तौबा की उम्मीद रखता है। उस शख्स ने तलवार खींची और उसे भी कत्ल कर दिया और 100 पूरे कर दिए। फिर उसे तौबा का ख्याल आया और रुए ज़मीन पर सबसे बड़े आलम के बारे में सवाल किया। उसे जब एक शख्स के बारे में बताया गया तो वो वहाँ गया और उससे कहा, मैं 100 खून नाहक कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने जवाब दिया, तुम पर अफसोस है, भला तुम्हें तौबा से कौन रोक सकता है? तुम उस नापाक और ख़राब बस्ती से जहाँ तुमने इतने भारी गुनाह किए निकल जाओ और फलां नेक और अच्छी बस्ती में जाओ, वहाँ अपने रब की इबादत करना। वो जब नेक बस्ती में जाने के इरादे से निकला तो उसे रास्ते में ही मौत आ गई। फिर रहमत व अजाब के फरिश्ते उसके बारे में झगड़ने लगे। इब्लीस ने कहा कि मैं इसका ज़्यादा हकदार हूँ, इसने एक पल भी मेरी नाफरमानी नहीं की। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा, वो तौबा करके निकला था, लिहाजा वो रहमत का मुस्तहिक हुआ। रावी हदीस हमाम कहते हैं कि मुझसे हमीद तवील ने हदीस बयान की, वो बकर बिन अब्दुल्ला से और वो अबू राफे रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं, जब फरिश्तों में झगड़ा होने लगा तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता उनके फैसले के लिए भेजा। दोनों किस्म के फरिश्ते उसके पास फैसले के लिए आए तो उसने कहा, देखो दोनों बस्तियों में से वो किससे ज़्यादा करीब है, फासला नाप लो, जिससे ज़्यादा करीब हो वहीं के लोगों में इसे शामिल कर दो। रावी हदीस कतादा कहते हैं कि हमसे हसन बसरी ने हदीस बयान की। इसमें उन्होंने कहा, जब उसकी मौत का वक्त करीब हुआ तो वो घिसट कर नेक बस्ती से करीब और नापाक बस्ती से दूर हो गया। आखिर फरिश्तों ने उसे नेक बस्ती वालों में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, हमें भी अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा और हमें माफ़ फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।